हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम 24 मई की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। तो अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर है राइट, तो आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा चार्ट में कि कहीं भी मैंने T1 एंड T2 मार्क नहीं किया हुआ। उसका बेसिक रीजन ये है कि मेरा बताने का एंड आपके समझने का पूरा फोकस वो T1 एंड T2 पे चला जाता था एंड जो मैं प्राइस एक्शन की एक्चुअल लर्निंग देना चाहता हूँ ना मैं आपको प्रॉपर्ली दे पा रहा था ना आप उसको समझ पा रहे थे। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन भी आपसे यही है कि जो भी मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताऊं उसके आप नोट्स लो, डॉक्यूमेंट करो, बैक टेस्ट करो, उसको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्लीमेंट करके एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि आपके पास 9-10 तक रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाता है कि आपका मार्केट एक्चुअली ओपन कहाँ पे हो रहा है। एंड हमारे हम प्री मार्केट एनालिसिस में सबसे ज्यादा एम्फेसिस अपने प्रीवियस डे को देते हैं। जो हमारा प्रीवियस डे था वो एक साइडवेज डे था, जहां पे हमें एक बेयरिश प्रेशर आफ्टरनून में मिला था एंड जो एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें प्रीवियस डे से मिल रहा है वो मिल रहा था ये रेजिस्टेंस जोन पीडीएच का। एंड यही मैंने यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, क्योंकि ये सेम लेवल से हमें मल्टीपल टाइम सेलिंग प्रेशर मिला है। एंड जो सेकंड पॉइंट था वो रिलेटेड टू गैप डाउन था, कि जो हमारा गैप डाउन हो रहा है वो आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज हो रहा है। एंड अगर आपने मेरी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी हुई है, परसों की भी देखी हुई है, उसमें भी मैंने सेम चीज बोली थी कि अगर गैप डाउन आपका आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज होता है तो प्राइस एक्शन देखो किस तरीके का बना रहा है। क्या वो वहां पे होल्ड कर रहा है, नीचे गिर रहा है, कि वापस रेंज में आ रहा है। अगर वापस रेंज में आ रहा है तो वो ऊपर तक जाएगा एंड अपने रेजिस्टेंस से रिवर्स कर जाएगा। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक्सपीरियंस से आती है एंड यही मैं आपको वहां पे सिखाता भी हूँ। कमिंग बैक टू प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट, यहाँ पे जो हमारा ट्रेड प्लान निकल के आया था राइट, इन दो बेसिस पे वो ये निकल के आया था, अगर मुझे मॉर्निंग में सीधी ग्रीन कैंडल्स दिख जाती हैं राइट, तब मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का डायरेक्टली देखूंगा, क्योंकि मेरे पास ऊपर सेलिंग प्रेशर भी है एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस है। सेकंड ये था कि अगर मेरा प्राइस ये सपोर्ट जोन ब्रेक कर देता है राइट, तब मैं वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा रीटेस्ट पे। एंड थर्ड ये था कि अगर यहाँ पे होल्ड कर गया एंड ये एक मेरे सपोर्ट जोन के पास है, तो यहां से मैं एक लॉन्ग की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। आई होप आपको ये ट्रेड प्लान क्लियर हो गए। एंड मेरे ट्रेड प्लान में मैं हमेशा लिख देता हूं कि नो ट्रेड फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स। ये एक ऐसा मंत्र है जिसने मुझे कंसिस्टेंसी में बहुत हेल्प किया है। अगर आप पहले 15 मिनट मार्केट से अलग रहने का सीख गए राइट, आपको चीजें बहुत क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो अगर आप में से किसी ने ये फॉलो करना स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो इस जोन को मैंने सपोर्ट जोन इसलिए मार्क किया हुआ था क्योंकि ये हमारे प्रीवियस डे में राइट यहीं से हमें एक बाउंस दिखा था। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि कभी भी आपको 1 या 2 दिन पीछे इस तरीके का मूव दिख रहा है राइट, उसको आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर लो। ये छोटी छोटी चीजें आपको ट्रेड प्लान बनाने में एंड एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प करती हैं। सो अब आ जाते हैं हम पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो राइट, ये तीनों कैंडल होल्ड कर रही हैं अपने आप को। दोनों कैंडल मेरी फर्स्ट कैंडल की रेंज में ही क्लोज हुई है। तो ऐसे सिनेरियो में अब मुझे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखनी थी अराउंड माई सपोर्ट जोन। जब ये ग्रीन कैंडल आप देखते हो राइट, इतनी बड़ी बनती हुई रियर टू सपोर्ट जोन, आप ट्रेड में इंटर कर सकते हो, बट आप किस तरीके से इंटर करोगे? अगर आपको 100 क्वांटिटी से ट्रेड करना है तो आप इंटर सिर्फ 50 से करोगे। आप बाहर बैठ के किसी भी कैंडल का मूवमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो सीधा ऊपर की तरफ जाएगी राइट। हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चलना होता है, क्या पता रिवर्स कर जाए एंड फिर ऊपर जाए। तो 50 मैंने सपोज यहाँ ऐड कर लिया, तो 50 में उसके रिवर्सल पे ऐड कर सकता हूँ। अगर आप पूरे के पूरे 50,000 रुपए लेके आ रहे हैं, पूरे के पूरे आप यहाँ लगा दोगे राइट, एंड मार्केट अगर रिवर्स करके आप करेक्शन में जाने लगा तो यहाँ आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाएगी ना, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे एंड ये मूव आप मिस कर दोगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पार्ट्स में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करो, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाइंग की कर रहे हो। सो ये एक जोन हाई प्रोबेबिलिटी जोन था मॉर्निंग का, जहां पे आपको एक लॉन्ग ट्रेड मिल गई थी। ये ट्रेड कैप्चर करने के लिए आपके पास ट्रेड प्लान रेडी होना चाहिए, क्योंकि तब आपको सारे सिनेरियोज डॉक्यूमेंटेड होते हैं, आपका माइंड अकॉर्डिंगली प्लान रहता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की, जो हमें मिली थी अराउंड राउंड नंबर 44,000। 44,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है पिछले कुछ दिनों से। आप मार्केट में प्राइस को एक तरीके से ऊपर आते हुआ देख रहे हो राइट, तो यहाँ पे कभी भी अज्यूम नहीं करना है कि हमें एक ब्रेकआउट मिलने वाला है। उसको ब्रेकआउट करना है तो उसको हायर लो हायर हाई इस तरीके से बना के ग्रेजुअली ऊपर तक जाना होता है एंड वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करना होता है। अगर प्राइस एक ही डायरेक्शन में सीधा भागता हुआ आ रहा है तो वो झटका खाएगा ही एंड वो वापस गिरेगा। बट यहाँ पे भी ट्रेड आप कब एग्जीक्यूट करोगे 44,000 पे? आप डायरेक्टली अज्यूम तो नहीं कर सकते हो राइट, ये रेड कैंडल देख के कि हाँ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, अब मैं ट्रेड बना लेता हूँ, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता, यहाँ से हो सकता है वापस से प्राइस सीधा ऊपर की तरफ भाग जाए या वापस प्राइस सीधा नीचे की तरफ भाग जाए। तो जब भी प्राइस कभी भी रेजिस्टेंस जोन के पास आ रहा है राइट, एक कंफर्मेशन का वेट करो। ये आपको कंफर्मेशन मिल गई रेड कैंडल बनते ही कि हाँ यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, एंड जब वापस प्राइस ने यहाँ पे एग्रेसिवली अप्रोच किया राइट उसी जोन पे, और ये छोटी रेड कैंडल्स बना रहा है राइट, अब यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेना स्टार्ट कर दोगे।
जब भी प्राइस एक बड़ा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, राइट, डायरेक्टली उसके फर्स्ट इंस्टेंस पे ट्रेड मत लो। यहाँ पे हमेशा उसके रीटेस्ट का वेट करो एंड फिर ट्रेड लो। यहाँ पे आप हाई कंफर्मेशन के साथ घुसते हो। इन जोन्स पे आपको हमेशा रीटेस्ट का ही फंडा यूज करना होता है कि प्राइस वहां पे रीटेस्ट करे तब मैं एंटर करूं अपनी ट्रेड में। ये सेम पैटर्न जो मैंने आपको यहां बताया, राइट, ये सेम पैटर्न हमें यहां भी दिखा है। अगर आप देखोगे तो प्राइस अपने सपोर्ट जोन के पास आया, क्योंकि ऊपर से नीचे प्राइस गिर रहा है, राइट। अभी तो हमारे लिए ये सपोर्ट ही है, TDL एंड S1। सो एंड हमें यहाँ से बाउंस भी दिखा हुआ है। सो यहाँ भी आप रीटेस्ट का वेट करो। जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम इसको ब्रीच कर दिया, राइट, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जब उसने फर्स्ट टाइम ब्रीच कर दिया ना, यहाँ पे बस आपको अब लॉन्ग का नहीं सोचना है। यहाँ पे अब ये टूट गया है, अब ये वीक हो गया है, तो अब आपका जो रीटेस्ट है ना वो यहाँ पे बन रहा है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, इस जोन पे अब आप ट्रेड ले सकते हो बिना डरे, क्योंकि यहाँ पे भी रीटेस्ट फेल हो रहा है जैसे यहाँ पे हुआ। एंड सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे भी दिखा। आज का दिन ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने फर्स्ट हमें एक वन वे मूव दिया बुलिश, एंड उसके बाद हमें एक उसने बेरिश ट्रेंडिंग दिया। ये कुछ दिन होते हैं जहां पे मैं एक्चुअली मार्केट में बैठा रहता हूं 3:30 बजे तक। जो टिपिकल डेज होते हैं, राइट, ट्रेड करने के लिए, जैसे इस टाइप के दिन, यहाँ पे आपको सिर्फ अपना पैसा बचाना होता है और सरवाइव करना होता है, ताकि जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे प्राइस एक्शन की, तब आप उसको ग्रैब करो एंड आप हाई प्रोबेबल ट्रेड्स लो। अगर डे ट्रेडर इस तरीके के प्राइस एक्शन में सरवाइव करना सीख गया, राइट, एंड वहां पे वो एक्सेप्ट करने लग गया कि आज उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कम ट्रेड करो या छोटा स्टॉप लॉस दो, तब वो ऐसे दिन देखने के लिए रहेगा मार्केट में एंड वो अपना कैपिटल ग्रो कर पाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।